टॉपर्स से हम क्या सीख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मल्टीपल टॉपर्स के वीडियोस देखो, उनके ब्लॉग्स पढ़ो, टॉपर टॉक्स अटेंड करो, तो देयर आर 5 key takeaways, 5 learnings which are actually common in all the toppers and which you can also imbibe in your preparation so that you are able to repeat their feat. You are in their shoes. So what are those 5 mantras? That is what we are going to discuss in this video. It's going to be a short and a very crisp video, so just stay with me. Now before I start, I actually wanted to share with all of you that we are starting with our Symbiosis batch, which is a GS Foundation batch for 2025 starting 5th August. Now it's a holistic batch in terms of comprehensive coverage and in terms of interaction with the faculty. अब अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, आपको ऐसे लगता है कि आप फैकल्टी के साथ, मेंटर्स के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते। तो उसको हम कम करते हैं वाया लाइव क्लासेस, वाया लाइव डाउट रिड्रेसल सेशंस एंड वाया दिस क्लोज इंटरैक्शन, विच इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ दिस बैच। और अगर आप इसमें अभी इनरोल करते हैं, यू कैन एक्चुअली अवेल दिस डिस्काउंट एंड यू कैन रीड द फीचर्स ऑल्सो। काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव इलेबोरेट बैच है ये, और हर बच्चे के ऊपर उतना ही ध्यान दिया जाएगा जितना शायद ऑफलाइन में भी नहीं दिया जाता। दैट्स लाइक प्रॉमिस, स्लीपीज प्रॉमिस, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द 5 मंत्रास। सबसे पहला, यूपीएससी सिलेबस को समझना। बहुत अंडररेटेड चीज़ है ये, लेकिन जितने भी टॉपर्स हैं दे ऑल स्वेयर बाय दिस। यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, द सिलेबस ऑफ जीएस एंड योर ऑप्शनल बेयर मिनिमम। मेंस के सिलेबस में ना, जैसे अगर आप अनिमेश प्रधान का वीडियो देखेंगे, इट इज़ देयर ऑन आवर चैनल, इट इज़ देयर ऑन डीकेटी ऑल्सो, तो वहाँ पर ना उन्होंने यही बोला है कि हर एक टॉपिक उन्होंने सिलेबस का प्रिपेयर किया था, चाहे वो जीएस हो चाहे वो ऑप्शनल हो। तो पहली चीज़ तो, अगर आप 25 का अटैम्प्ट दे रहे हैं, आपके पास ऑप्शनल डिसाइडेड होना चाहिए, और जो भी उसका सिलेबस है, जो भी आपका जीएस मेंस का सिलेबस है, एवरी टॉपिक शुड बी प्रिपेयर्ड with respect to prelims and with respect to mains. So this is one thing which is very 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 important, syllabus and understanding it, right? आप तैयारी शुरू कर देते हैं, आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, आप सपोज यू स्टार्टेड विद ज्योग्राफी, राइट? बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सिलेबस की क्लैरिटी नहीं है, तो एक तो आपको ये नहीं पता आपको कितना पढ़ना है, दूसरा इंटरलिंकेजेस नहीं बना पाओगे, और जब तक ये इंटरलिंकेजेस नहीं बनती ना, मेंस के आंसर्स नहीं लिखे जाते, और मेंस में अगर मार्क्स नहीं आएंगे, आप अच्छा रैंक नहीं ला सकते हो। तो हर एक चीज़ शुरू होती है सिलेबस को अंडरस्टैंड करने से। देन मेकिंग द मोस्ट ऑफ अवेलेबल टाइम। Now why I am quoting the example of Aditi here, now you can actually watch her video also. इन्होंने अपना ऑप्शनल चेंज किया था फ्रॉम मैथमेटिक्स टू सोशियोलॉजी, बहुत कम टाइम था, है ना? ऑप्शनल चेंज करना बड़ी बात होती है। सो द आइडिया इज़ टू मेक द मोस्ट ऑफ अवेलेबल टाइम। जितना भी आपके पास टाइम है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, यू नीड टू हैव अ डिटेल्ड टाइम टेबल। और जो भी आपका टाइम टेबल है, इनफैक्ट हमने यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया है टाइम टेबल के ऊपर, आप देख सकते हैं। उसमें एक सैम्पल टाइम टेबल आई हैव शेयर्ड, जिसमें 8 से 10 घंटे आपको लगाने हैं रोज़ के। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो वीकडेज पे आप कम टाइम लगा सकते हो, वीकेंड्स आपको पूरे देने पड़ेंगे। मतलब ये रियलिटी है, यू हैव टू डू इट। अगर आप एक अटेम्प्ट में नहीं दोगे, जब तक जिस अटेम्प्ट में आप ऐसा नहीं करोगे, आपके बस अटेम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम। तो जो भी आपके पास टाइम है, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल्स का नहीं होता या स्टूडेंट्स का नहीं होता, यू नो, हर एक एस्पिरेंट जो रिक्वायर्ड है इस केस में, यूपीएससी के केस में, जो जो टिक मार्क्स हैं, जो जो चेक्स हैं, अगर आप उनको टिक करते हो ना, अगर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हो, एंड अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या किसी कारणवश आप उस दिन टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाए, ठीक है, लेकिन यू विल कवर अप फॉर इट द नेक्स्ट डे or in that week. You know, that is the consistency and discipline that is required in this exam. तो ये बहुत ज़रूरी है, और टॉपर्स से हमें ये भी सीखने को मिलता है। तीसरी चीज़, लिमिटेड सोर्सेज। जैसे अर्नव ने अपने वीडियो में एक बात बोली है कि उनके पास प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज थे, है ना? प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, जैसे लेट्स से आपने स्लीपी क्लासेस का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, आपने स्लीपी क्लासेस की ज्योग्राफी की क्लासेस लगाई, नाउ दोज आर योर प्राइमरी सोर्स, दैट इज योर वन प्राइमरी सोर्स।
You have to stick to it, and then you can have multiple other sources. वो secondary sources हैं, जैसे कि आप कहीं से करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से टेस्ट दे सकते हैं, यू नो ऑल ऑफ दैट. तो वो सब सेकेंडरी सोर्सेज में आएंगे, लेकिन आपके पास वन सेट ऑफ प्राइमरी सोर्स होना बहुत ज़रूरी है. मोस्टली वो आपके फाउंडेशन के नोट्स ही होते हैं. देन यू कैन ऐड देम विद मल्टीपल सेकेंडरी सोर्सेज, राइट. ये हमें अर्णव मिश्रा जी बताते हैं. देन मल्टीपल रिविजन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आप पढ़ रहे हैं और आप रिवाइज नहीं कर रहे, 10 दिन में आपको वो चीज़ भूल जाएगी, एंड इट वुड बी एज यू नो एज गुड एज कि आपने वो कभी पढ़ा ही नहीं. तो व्हाट इज द पॉइंट? तो यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. और ना रिविजन ऐसी होती है, आपने आज टॉपिक पढ़ा, कल आप लेट्स से आपने हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, कल आप वैदिक एज पढ़ेंगे, ठीक है. उससे पहले 15-20 मिनट रिवाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. उसके बाद जब आपका हिस्ट्री का एंशियंट कंप्लीट हो गया, रिवाइज कंप्लीट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री. देन हिस्ट्री इज कंप्लीटेड, रिवाइज हिस्ट्री. देन यू राइट टेस्ट, देन यू राइट आंसर्स. अगेन आप उस रिविजन को रीइंफोर्स कर रहे हो, बट रिविजन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आप रिविजन यू नो करते हो रिकॉल करके या स्क्रिबल करके, जैसे भी करते हो, बट रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देवाशीष हैज़ ऑल्सो सेड दैट यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ पे आप रिविजन करते हो आपको ना वो चीज़ें ऑटोमेटिकली एग्जाम में याद आती हैं. जैसे प्री में तो डेफिनेटली इट विल हेल्प, बट मेंस में भी ना, जैसे एक पॉइंट आपको पता है, आप बाकी पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है. तो वो रिविजन का वो इम्पैक्ट होता है कि बिकॉज यू रिवाइज्ड मल्टीपल टाइम्स, ऑटोमेटिकली चीज़ें फ्लो करती हैं, स्पीड आपकी बढ़ती है, जो कि मेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड लास्ट में अगर हम देखें टेस्टिंग, तो मेधा आनंद ने शी गॉट यू नो हाईएस्ट मार्क्स इन सोशियोलॉजी. उनका रैंक था 310 प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, और अभी उनके मार्क्स है 310, एंड ऑल ऑफ दैट इज अचीव बिकॉज शी इज़ रिटन लॉट ऑफ पेपर्स. अगर आप उनके वीडियो भी देखेंगे तो उन्होंने यही बोला है कि वो ऑप्शनल में काफ़ी ज़्यादा पेपर्स लिखते थे कंसिस्टेंटली. सो दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड. एंड इवन नॉट इन ऑप्शनल, इवन इन योर GS पेपर्स फॉर मेन्स एंड इवन इन योर प्रीलिम्स टेस्ट, जो भी आप कर रहे हो आपको टेस्टिंग करना है. अब ये टेस्टिंग मल्टीपल लेवल्स पर हो सकती है. आप PYQs के फॉर्म में टेस्ट कर सकते हैं, प्री या मेंस के, ठीक है. आप सेक्शनल टेस्ट लिख सकते हैं, और आप कंप्लीट टेस्ट लिख सकते हैं, जिनको फुल लेंथ टेस्ट कहा जाता है, फॉर बोथ प्री एंड मेंस. ऑब्वियसली डिटेल्ड स्ट्रैटेजी तो हमें बनानी ही होती है, लेकिन आप जो भी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बना रहे हो उनमें ये 5 पॉइंट्स अगर आप इंक्लूड कर लो, एंड आप कंसिस्टेंटली यू आर वर्किंग हार्ड, आई एम श्योर दैट no force in this world can stop you from becoming an officer in the first attempt. Okay, so that was all from my end, and again I'm repeating कि हमारा GS का नया बैच आया है, जो कि 5th अगस्त से जिसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरैक्टिव बैच. एंड इंटरैक्शन किसके साथ है? इंटरैक्शन है फैकल्टी के साथ. फैकल्टी इज़ द वन विच इज़ कॉन्स्टेंटली जिसे कहते हैं ना मॉनिटरिंग कर रही हैं, वो पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो उस केस में फैकल्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये बैच उसी के साथ आपकी इंटरैक्शन में हेल्प करेगा. सो यू कैन एनरोल इन दिस बैच, और अर्ली बर्ड है, इट इज़ लिमिटेड टू जस्ट फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स. सो इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दोज फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट, राइट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच.